हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग एसएससी पर, जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को। इस क्लास में जो है हम लोग यहां पे कवर करेंगे उन सारे ही दोस्तों क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड हैं सेंसस मतलब जनगणना से, जो कि आपके एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सेशन में हम एसएससी के उन सारे ही एग्जाम्स को कवर करेंगे जो कि दोस्तों सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो या अन्य जो है आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले जनसंख्या मतलब सेंसस के सवाल होते हैं। चलिए तो इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को। बढ़ते हैं हम लोग पहली स्लाइड के साथ, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपने जो है सेंसस का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सेंसस सेंसस मतलब जनगणना, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में सबसे पहली बार जो है सेंसस हुआ था, और ये हुआ था 1800 में। हमारे भारत में जो है पहला सेंसस सिटी में किया गया था, और वो सिटी थी इलाहाबाद एंड वाराणसी। इलाहाबाद और वाराणसी में सबसे पहले जो है सेंसस किया गया था। ये दोस्तों होल कंट्री का नहीं था, ये दोस्तों सिटी का था। और सिटी में अगर हम बात करते हैं तो 1825 में इलाहाबाद में हुआ था, और 1827 में जो है दोस्तों ये हुआ था बनारस में। और ये करवाया गया था सेंसस जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये दोस्तों कंप्लीट सेंसस नहीं था, ये किसी सिटी की कराई गई सेंसस, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सेंसस थी। अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, तो ये थी दोस्तों ढाका, DACCA, जिसको आज प्रेजेंट में हम लोग ढाका कहते हैं, बांग्लादेश में जो अभी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये पहले भारत में था। और यहां पर दोस्तों पहली सेंसस हुई थी कंप्लीट सेंसस, वो भी एक सिटी थी ये। ठीक है, 1830 में हुई थी, और ये करवाया गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपको मैं बता देता हूं क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, मतलब किसको जो है दोस्तों जनगणना का पितामह कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वहां पे हेनरी वॉल्टर। ये सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, लेकिन ये तो अभी दोस्तों हम लोग ने बात की थी सिटी की। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है इंडिया का, मतलब होल कंट्री का पूछा जाता है, इंडिया का। तो इंडिया में आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट सेंसस था, फर्स्ट सेंसस ये कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में, 1872 में। लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस था। कैसा था ये? नॉन सिंक्रोनस सेंसस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन सिंक्रोनस सेंसस। अब यहां पे ये भी याद रखना है कि किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मायो के समय में। किसके? लॉर्ड मायो। उस समय जो है दोस्तों कौन थे वाइस रॉय? तो लॉर्ड मायो थे। ठीक है, एक सवाल यहां पर अब जो बनता है वो बनता है कि बताइए पहला ऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, पहली आधिकारिक आधिकारिक जनगणना। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जनगणना। ठीक है, तो आधिकारिक जनगणना जो है ये कब आई थी? तो इसको आप कहोगे 1881 में, या इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। पूरी तरीके से कंप्लीट सेंसस यह बोला जाता है, या इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस सेंसस। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब है समकालिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आया था 1881 में, है ना। और ये किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जस्ट अ मिनट। यहां पे देखिए, यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि पहला सेंसस कब आया था? 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मायो के समय में। लेकिन पहला सिंक्रोनस सेंसस कब आया था? तो आप कहोगे 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, फादर ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब आपसे एक सवाल बन सकता है यहां पे कि जो सेंसस है, जनगणना है, ये दोस्तों किस सब्जेक्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है,
या फिर जो है स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है? ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये केंद्रीय सूची में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछे जाने के पूरे चांसेस इसमें बनते हैं। कि बताइए कि दोस्तों ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए ये किस आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत जो है सेंसस होता है, ये आप लोग होमवर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए कि सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट या फिर आप कहोगे यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट या ये यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये आपको बताना है। होमवर्क नंबर 1 लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आपको बताना है। आगे अच्छा एक चीज और, सभी लोग यहाँ पर मुझे ये बताएंगे कि दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कमिश्नर ऑफ जो है सेंसस कौन थे, ठीक है। अब देखिए 2011 की जनगणना के बारे में कुछ बात करते हैं। तो जनगणना जो होता है ये हमारे यहाँ डेसिनियल होता है। कैसा होता है? डेसिनियल। डेसिनियल का मतलब है 10 ईयर्स पे होता है। कितने? 10 वर्षों पे ये होता है। इसका मतलब ये है कि 2011 से पहले कब हुआ होगा? 10 साल पहले हुआ होगा, तो 2001 में हुआ होगा। और 2011 के बाद कब होना था? 2021 में होना था, है ना। 2021 में, क्योंकि यहां पर भी 10 साल बाद ही होगा ना, 10 साल बाद। अब देखिए 2021 के बारे में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 2021 का सेंसस नहीं हुआ, ठीक है। सेंसस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों कोविड की वजह से। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। और ये दोस्तों अगर होता तो ये दोस्तों पहला जो है जनगणना होता जो पूरी तरीके से पेपरलेस होता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस होता। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस। और इसकी थीम हालांकि रखी गई थी। इसकी थीम क्या है थी? तो जनगणना से जन भागीदारी से, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये सेंसस कौन से नंबर का है? तो ये 15वें नंबर का। अगर मैं आजादी से पहले बात करूं, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस से अगर मैं काउंट करता हूं तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा? 15th नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर मैं इसको काउंट करूं, अगर मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस काउंट करता हूं, आजादी के बाद मैं इसको काउंट करूं तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7वें नंबर का, 7th नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा 2011 की जनगणना जो है इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो आप कहोगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर मतलब हिंदी में कहेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल में बात की है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर उन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग बातें करेंगे। आपसे एग्जाम में देखिए पूछा जाता है पॉपुलेशन पर, ठीक है, मतलब जनसंख्या पर पूछा जाता है, पॉपुलेशन पर। फिर उसके बाद डिकेडल ग्रोथ पर, मतलब कितनी ग्रोथ हुई है इन 10 वर्षों में, ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल आपके ऊपर आता है यहाँ पे, आपसे पूछ लिया जाएगा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लिंग अनुपात, ठीक है, लिंग अनुपात। और फिर उसके बाद जो है लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर। इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हम लोग करने वाले हैं अभी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पर। देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों हमारे भारत की जो है जनसंख्या कितनी इंक्रीज हुई है 2001 से लेके 2011 तक, तो आप कहोगे 181 मिलियन, 181 मिलियन जो है दोस्तों इंक्रीज हुई है। 181 मिलियन का मतलब है 18.1 करोड़, ठीक है। कितना? 18 दशमलव, यहाँ पे 18.1 करोड़ जो है ये दोस्तों पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि बताइए परसेंटेज में कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, मैं इसको मार्क कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 17.64%, इसको दोस्तों आप लोग कह सकते हो डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया,
ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया, मतलब 10 वर्षों में जो जनसंख्या बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी, 17.64%। वहीं पे अगर हम बात करें जनसंख्या जो दोस्तों पुरुषों की थी उसमें 17.19% बढ़ी थी और महिलाओं की जो है 18.12% जनसंख्या बढ़ी थी। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस राज्य की या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। देखिए सबसे ज्यादा जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यहां पर मैप में देखिएगा, उत्तर प्रदेश 20 करोड़, वैसे तो 19.93 करोड़ थी, ठीक है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली आप 20 करोड़ कह सकते हैं, और इधर की सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो ये हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद कौन था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार 10 करोड़, और फिर देखिए दिल्ली। दिल्ली लेकिन राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों किस राज्य में जो है आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो वो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे कम जो है जनसंख्या कहाँ की थी, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे ये है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों 6 लाख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 लाख, ठीक है, सबसे कम 6 लाख। अब देखिए मिजोरम की 10 लाख और लक्षद्वीप की 64,000, 64,000। तो यूनियन टेरिटरी में अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो आप कहोगे लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, सबसे ज्यादा राज्य में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और सबसे जो है दोस्तों अगर पूछा जाए कम जो है दोस्तों राज्य में जो है सिक्किम। अगर पूछा जाए कि किस सिटी की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है दोस्तों शहर, वो आप कहोगे थाने। क्या, थाने। और थाने जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मुंबई, ठीक है, मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है, थाने की। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो है दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने बात की जनसंख्या की, अब हम बात करेंगे डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब 10 सालों में दोस्तों कितनी जनसंख्या बढ़ी और किस राज्यों की बढ़ी, वो हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में, सीएचएसएल में, और सीएचएसएल में सेंसस के सवाल बहुत आते हैं। नेगेटिव ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा आपको कब देखने को मिली थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है ये किस डिकेड में, मतलब कौन से 10 ऐसे गैप वर्ष वाले गैप थे जहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट कम देखने को मिली है, वो आप कहोगे 1911 से 1921। इसमें दोस्तों सबसे जो है कम ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, याद रखिएगा, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, मतलब सबसे कम ग्रोथ रेट या फिर सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट कहोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट कहां पर किस राज्य में आपको देखने को मिली, तो आप कहोगे मेघालय। इसका मतलब क्या है, जनसंख्या जो पहले दोस्तों थी 2001 में कहां की, मेघालय की, उसके बाद 2011 में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ी थी, ठीक है, तो वो थी कितनी, +27.9%। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली जो है ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है डिकेडल ग्रोथ कहां पर देखने को मिली है, तो आप कहोगे ये देखने को मिली थी दादरा नागर हवेली में। सबसे कम जो है दोस्तों ग्रोथ रेट कहां पे देखने को मिली थी, तो आप कहोगे नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों सबसे कम जो है ग्रोथ रेट, अगर स्टेट पूछा जाएगा, ठीक है, -0.6 ये स्टेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जो है दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या जो है बढ़ती हुई दिखी थी इन 10 वर्षों में, 2001 से अगर 2011 की मैं बात करूं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है। मतलब फिर से मैं समझा देता हूं, 2001 में जो भी पॉपुलेशन थी उसके बाद बढ़ने के बाद 2011 में कितनी जो है परसेंटेज रेट किसमें जो है ज्यादा देखने को मिली है, वो यहां पर बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जनसंख्या घनत्व। क्या मतलब है इसका, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप घूमने निकल जाओ, ठीक है, तो आपको कितने व्यक्ति, कितने पर्सन दिखाई देते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। मतलब कितने व्यक्ति दिखाई देते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए 2001 की बात करें तब दोस्तों भारत की जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 325 व्यक्ति थी प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, वो बढ़कर कितनी हो गई 382, 382। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया,
मैं हर एक चीज मार्क करते हुए चल रहा हूं, आप भी दोस्तों इसको मार्क कर लीजिएगा। एसएससी एमटीएस, ठीक है, पूछा गया 2011 में जो है दोस्तों जनसंख्या घनत्व भारत की 382 है, मतलब 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब अगर आप घूमने निकल जाते हो तो ऑन एन एवरेज 382 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी अगर राज्य की पूछेंगे सबसे ज्यादा कहां की है, स्टेट की, तो आप कहोगे बिहार। बिहार की सबसे ज्यादा है, कितनी है, तो 1106 है। कितनी है, 1106। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद दिल्ली। लेकिन दिल्ली जो है दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी बोलेंगे तो आप दिल्ली कहोगे। 11,320 व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, दिल्ली में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। अगर आप घूमने निकल जाओ अरुणाचल प्रदेश में तो केवल 17 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे पर किलोमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। अगर पूछेंगे केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखने को मिलती है, तो वो है अंडमान निकोबार, जहां पर आपको सिर्फ 46 व्यक्ति दोस्तों देखने को मिलते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या है और कहां पे सबसे ज्यादा और कहां पे सबसे कम देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो को हम लोग हिंदी में कहते हैं लिंग अनुपात। क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात का मतलब क्या है, लिंग अनुपात का मतलब है कि कितनी फीमेल्स जो है प्रेजेंट हैं 1000 मेल पर, मतलब कितनी महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों पर जो है यहाँ पे मौजूद हैं, उसको कहा जाता है लिंग अनुपात। देखिए दोस्तों अगर 2001 की मैं बात करता हूं तो 2001 में जो थे दोस्तों 933 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। कितनी, 933। लेकिन अगर अब देखा जाए तो आपको याद रखना है 2011 के अकॉर्डिंग 940 महिलाएं हैं कितनी, 1000 पुरुषों पर। लेकिन आपके एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा गया वो दोस्तों वहां पे 940 ऑप्शन नहीं दिया था, 943 ऑप्शन दिया था, और 943 आपको टिक लगा देना था क्योंकि 940 के पास सबसे यही है। तो 943 फीमेल्स आपको याद रखना था वहां पे 1000 मेल पर, ये एसएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों कहां पे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है उसकी बात करते हैं। अगर देखिए राज्यों की पूछा जाए तो केरला राज्य में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, 1084 जो है महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं 1000 पुरुषों पे। अगर राज्य पूछेगा, स्टेट पूछेगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे, केरला में। फिर तमिलनाडु 996, फिर पुडुचेरी 1037, और पुडुचेरी जो है दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या सॉरी लिंग अनुपात किसी अगर केंद्र शासित प्रदेश का है तो वो है पुडुचेरी 1037। सबसे कम अगर बोला जाए कहां किस राज्य का है तो आप कहोगे हरियाणा 879, ठीक है, 879, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है लिंग अनुपात है वो है दमन एंड दीव 618, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, मतलब वहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं साक्षरता दर। क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहां पर हाईएस्ट जो सबसे पहले इंडिया की मैं बता देता हूं। इंडिया की साक्षरता दर जो है वो है 74.04, मतलब लिटरेसी रेट जो है भारत की वो 84.04 है। मेल की लिटरेसी रेट जो है वो है 82.04, सॉरी 14, ठीक है। और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है दोस्तों 65.25, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आपके अब एसएससी सीजीएल में क्या पूछा गया, ध्यान सुनिएगा। यहां पे एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था कि बताइए कि मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट का डिफरेंस कितना है, तो ये 16.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में 17% दिया था क्योंकि वहां पे आपको अप्रोक्स बताना था, तो 17% को वहां पे टिक लगा देना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे केरला की। 94% जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की है, केरला की। उसके बाद मिजोरम की 91.3, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लक्षद्वीप, जहां की साक्षरता दर 91.8% है। अगर मैं बात करूं सबसे कम जो है दोस्तों वो बिहार की 61.8%, ठीक है, ये स्टेट हो जाएगा। अगर सबसे कम जो है साक्षरता दर कहां की है, बिहार, 61.8%। सबसे कम जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में जो है साक्षरता दर कहां पर है, तो आप कहोगे दादरा नागर हवेली, 76.2%, ठीक है। केरला की सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 94%, ठीक है। मेल में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों अगर पूछा जाए तो वो राज्य में केरला ही है, ठीक है, मेल कैटेगरी में 96%। और जो है दोस्तों फीमेल में भी केरला सबसे ऊपर है, वो है 92%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछेंगे कि बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे लक्षद्वीप।
अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों किस जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे लक्षद्वीप। अगर पूछा जाएगा कि किस जो है केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो वो भी है लक्षद्वीप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में दोस्तों महिलाओं की, पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूं, और ओवरऑल भी सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगर सबसे कम पूछा जाए कि किस राज्य की, तो आप कहोगे बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार में दोस्तों आप लोगों को जो है ओवरऑल 61.8% देखने को मिलेगा। ठीक है, 61.8% सबसे कम जो है साक्षरता दर बिहार की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर बिहार में 73.4% है। ठीक है, और जो है दोस्तों राजस्थान में सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर है जो है 52.7। ठीक है, 52.7। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है, तो 52.7% राजस्थान की जो है महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था कि कहां पर, कौन से राज्य में, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क लिखिए कि कौन से राज्य में मेल और फीमेल की डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम कौन से राज्य में मेल और फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों लिटरेसी रेट। और दोस्तों ये है आप लोगों के लिए होमवर्क जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट लिव इन अर्बन एरियाज। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग जो है दोस्तों अर्बन में रहते हैं भारत में, जो है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ये एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये भी आपके पास है, इसमें बताना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लोवेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। मतलब अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसकी दोस्तों सबसे कम, तीसरी सबसे कम जो है साक्षरता दर है। बिहार की तो सबसे ज्यादा है, तो आपको बताना है कि दोस्तों थर्ड पोजीशन में जो है वो कौन सा है। ये दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 15 जुलाई 2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने दोस्तों किया है वो सारे दोस्तों डिटेल में बातें जो कि दोस्तों सेंसस से रिलेटेड हैं, और उन पर है जो है दोस्तों सेंसस पे सवाल जो आपको होमवर्क में करने हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि है @SSC_टेक्स्टबुक। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको यूट्यूब सेशन मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, डिस्कशन होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, और आप इस क्यूआर को स्कैन करके भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर और कैसा लगा है आपको सेशन, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं अगला सेशन, तो मैं जरूर आपके लिए वो लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।